जो मजदूरी थी, जो पेट भरने के लिए, वो भी छीना झपटी में। कभी पेट भरता है, कभी नहीं भरता है, कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है। प्रशासन हम लोग का साहस दे करके इन लोगों ने दूसरे जनपद से बुला के रखना चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ, क्या इस धरती के लाल मर गए हैं? क्या ये शरणस्थली हो गई है कि जो चाहे जहाँ से चाहे यही पला के भेज दे? क्या हम लोगों की नियुक्ति नहीं होगी? कुछ उम्मीद नहीं है। अब हम लोग अब क्या करें, अब कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम लोग 17 साल से यहाँ 18 साल से मर रहे हैं, लेकिन नियुक्ति नहीं हुई आज तक। अब यहाँ की डीएम एसडीएम कोई नहीं सुनवाई कर रहा है, शासन भी नहीं कर रहा है। हम लोग क्या करें क्या ना करें। पहले 2008 से वेतन का कोई मांग नहीं है इन लोगों का, फिर भी इनको देने में इतनी पीड़ा, इतनी कष्ट हो रही है। कह रहे हैं एक तरफ कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास है, तो हम पूछना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से या जिला प्रशासन से, किसका साथ किसका विकास हो रहा है आप बता दें। अगर सबका साथ सबका विकास है तो फिर भदोही जनपद के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय क्यों हो रहा है, और उनके साथ अगर न्याय होगा तब जानेंगे कि सबके साथ सबका विकास है। ऊंचाई देखिए, जमीन से सैकड़ों फीट ऊपर मौत और जिंदगी के बीच झूलता ये शख्स कोई शौक से नहीं चढ़ा है। इसे शौक नहीं है सुर्खियां बटोरने का। यह भदोही का पंधारी कनौजिया है, जिसकी जवानी को सिस्टम की फाइलों ने दीमक की तरह चाट लिया है। 17 साल, एक दो नहीं, पूरे 17 साल से यह शख्स एक अदद सफाई कर्मचारी की नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। लेकिन अफसोस, दिल्ली और लखनऊ के आलीशान एयर कंडीशन कमरों में बैठे मंत्रियों को इसकी चीखें सुनाई नहीं देंगी। वो तो इजी चेयर पर बैठकर विदेश दौरों का एजेंडा सेट कर रहे हैं, जबकि यहाँ एक गरीब अपनी जान हथेली पर लेकर खड़ा है। कहानी शुरू हुई साल 2008 में। 1264 संविदा सफाई कर्मियों का चयन हुआ। उम्मीद जगी कि अब घर का चूल्हा जलेगा, लेकिन आज 2026 है। कैलेंडर बदल गए, सरकारें बदल गईं, भदोही से लेकर लखनऊ तक के चेहरे बदल गए, लेकिन नहीं बदली तो इन बेरोजगारों की किस्मत। जब भी हक मांगा, जवाब में क्या मिला? या तो पुलिस की बेरहम लाठियां, या फिर अधिकारियों का वो मीठा आश्वासन जो जहर से भी ज्यादा खतरनाक है। अधिकारियों के लिए सिर्फ एक संख्या है, लेकिन इन अभ्यर्थियों के लिए ये उनकी जिंदगी का आखिरी दांव है। जवानी से नौकरी मांगना शुरू किया था, आज बुढ़ापे की दहलीज पर है, लेकिन नौकरी नहीं मिली। आज हद हो गई। जब पंधारी टावर पर चढ़ा तो एसी कमरों में बैठे अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। मिन्नतें की गईं, कसमें खाई गईं कि नीचे आओ, हम बात सुनेंगे। मेरे पीछे और आसपास जितनी भीड़ है, वो सब पंधारी को देख रही थी कि वो टावर पे चढ़े हुए थे। पंधारी की अब वापसी हो गई है, सकुशल यहाँ पर आ गए और अधिकारी जो हैं वो छोड़ करके चलते बने। अब पंधारी की पूरी जिस बात को लेकर के पंधारी उस टावर पे चढ़े थे, वो लगता है फिर से मामला वहीं का वहीं रह जाएगा। पंधारी से बात करेंगे कि पंधारी आखिर किस सिचुएशन में है, आखिर क्यों ऐसा कदम उठाना पड़ा पंधारी को। पंधारी के साथ में तमाम ऐसे लोग हैं ताकि बताया जा रहा है कि 1200 से ज़्यादा लोग हैं जो इस मुहिम में इसके साथ में हैं, वो पीड़ित लोग हैं। बताया ये भी जा रहा है कि 2008 में भर्ती हुई थी, चयन हुआ था, लेकिन प्रक्रिया घूमते घूमते आज 2026 हो गया, इसके बावजूद भी मामले का निस्तारण नहीं हो पाया है, जिसके चलते आज पंधारी उस टावर पर चढ़े, कल दूसरा पंधारी चढ़ेगा, तीसरा चढ़ेगा। मुझे लगता है कि सिस्टम इतना स्लो हो चुका है कि अभी तक उस पूरे मामले पर नज़र नहीं डाल सका है। थाना भदोही। क्या मामला है? मामला है सफाई कर्मी में हमने नियुक्ति दिया था, हमारे नहीं हो पाया। 17-18 साल हो गया, हम बेघर हो गए, बेरोजगार हो गए, कुछ हम बना नहीं पाए, सिर्फ पेट पालने में मुस्ताद हो गए। और प्रशासन के द्वारा हम पीड़ित हो गए। आते जाते लड़ते रास्ते पड़े, इतने बुजुर्ग हो गए कि हमसे कुछ सहा नहीं जा रहा। इसकी वजह से मैंने सोचा मेरा अधिकार कोई मिलने वाला नहीं है, मैं इस जीवन में रह के क्या करूँगा। मैं जब कुछ नहीं कर पाया तब क्या करूँगा। और जो मजदूरी थी, जो पेट भरने के लिए, वो भी छीना झपटी में। कभी पेट भरता है, कभी नहीं भरता है, कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है। प्रशासन हम लोग का साहस दे करके जिला रहा है और
नियुक्ति कर रहा है। आज किस बात को लेकर चढ़ गए टावर पे आप? इतने आहत हैं कि चढ़ गए टावर पे? हाँ, हम पे कोई सुनवाई नहीं। अब सफाई कर्मी मजदूर की जो लालसा थी वो पूरा नहीं होने का, दूसरे जगह से लग भर्ती चालू हो गया। हम लोग पहले से यहाँ पे नाले में कूद गए थे, झाड़ू लगा रहे थे, सब कुछ किया था, आया था, भरा था, कुछ भी नहीं हो पाया। जब भी आया तो मौत आया, इसलिए मैंने सोच करके चढ़ गया। लेकिन तमाशा देखिए, जैसे ही पंधारी जमीन पर उतरा, साहब लोग ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सिर से सींग। इतनी निर्लज्जता कहां से लाते हैं ये अफसर? उन्हें लगता है कि 2 दिन चिल्लाएंगे, फिर थक कर घर बैठ जाएंगे। उन्हें लगता है कि गरीब की जान की कीमत उनके दफ्तर की एक रद्दी फाइल से भी कम है। ये लोकतंत्र है या तानाशाही का नया चेहरा? साहब याद रखिए, यह आक्रोश सिर्फ पंधारी का नहीं है, ये उन हजारों युवाओं का है जिन्हें आपने आश्वासन की अफीम चटाकर सुलाने की कोशिश की। अगर आज पंधारी को कुछ हो जाता है तो क्या आपके आलीशान बंगले उस पाप को धो पाते? सवाल भदोही के प्रशासन से है, सवाल लखनऊ की कुर्सी से है कि आखिर कब तक एक बेरोजगार अपनी नौकरी के लिए मौत को गले लगाने को मजबूर होगा? जवाब देना होगा, वरना यह गुस्सा जब फटेगा तो आपकी कुर्सियों के पाए सलामत नहीं रहेंगे। तो यह है पंधारी समेत तमाम कर्मचारियों की कहानी। इस पूरी घटना पर आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल देखते रहिए इंडिया नाउ हिंदी।